हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट, ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, स्टूडेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लास डेली शाम को 6:15 पर चलती है। तो सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं और अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। ओके फ्रेंड्स, तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन, समाजों के वर्गीकरण में भारतीय समाज को एशियाई समाज कहा है। भारतीय समाज को एशियाई समाज कहा है। समाजों के वर्गीकरण में भारतीय समाज को एशियाई समाज कहा है। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, माइल दुर्खीम, आर ब्राउन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। इस समाजों के वर्गीकरण में भारतीय समाज को एशियाई समाज कहा है तो कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट शीर्षक की मासिक आवधिक पत्रिका का संपादन किया है। निम्नलिखित में से किसने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट शीर्षक की मासिक आवधिक पत्रिका का संपादन किया है। जीएस घुरिए, इरावती कर्वे, डीपी मुखर्जी, श्यामाजी कृष्ण वर्मा। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन श्यामाजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह तर्क दिया कि श्रम का घरेलू विभाजन औद्योगिक पूंजीवाद के अवतरण से पूर्व विद्यमान था, परंतु पूंजीवाद ने श्रम के सार्वजनिक निजी विभाजन को भी पुनर्बलित किया, जो कि इस चरण के दौरान बढ़ गया था। एंटोनियो ग्राम्शी, फ्रेडरिक एंगल्स, एमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये एमाइल दुर्खीम हो जाएंगे, फ्रेडरिक एंगल्स हो जाएंगे, फ्रेडरिक एंगल्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय समाजशास्त्री ने सामाजिक विज्ञान के यूरोप केंद्रित स्वरूप की समालोचना की और देशज सामाजिक विज्ञान के लिए तर्क किया तथा अपने तर्कों को सार्वभौमिक मानववाद पर आधारित किया। AR देसाई, RK मुखर्जी, DP मुखर्जी, DN मजूमदार। तो क्या हो जाएंगे ये? तो ये RK मुखर्जी हो जाएंगे, राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक शोध में आधारित सिद्धांत या उपागम को सर्वप्रथम निम्नलिखित के द्वारा विकसित किया गया। डेंजिन और लिंकन, क्लिफोर्ड गिड्स और मार्कस जीई, बार्नी ग्लेसर और अनसेलम स्ट्रास, फील्डिंग एनजी और ली आर एन। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर सभी लोग कमेंट कर बताएं। सामाजिक शोध में आधारित सिद्धांत या उपागम को सर्वप्रथम निम्नलिखित के द्वारा विकसित किया गया। ये बार्नी ग्लेसर और अनसेलम स्ट्रास के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को सर्वप्रथम निम्नलिखित समाज विज्ञानी द्वारा रचा गया था। जॉर्ज हर्बर्ट मीड, हर्बर्ट ब्लूमर, चार्ल्स हर्बर्ट कूले, एडमंड हसरेल। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो ये हर्बर्ट ब्लूमर हो जाएंगे, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को।
किसके अनुसार पूंजीवाद केवल शारीरिक श्रम बल्कि संवेगात्मक श्रम को भी बलपूर्वक लेता है और विशेष रूप से यह आतिथ्य मेजबानी क्षेत्र में होता है। जूडिथ बटलर, बेटी फ्रीडन, अर्ली हसचाइल्ड, एन ओकली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो ये अर्ली हसचाइल्ड, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकार्यवाद के सैद्धांतिक प्रतिमान ने इस विचार को स्थिर किया कि सामाजिक सशक्तिक्रम और स्थायित्व को बनाए रखना निम्नलिखित पर निर्भर करता है: वैचारिक आनति, नैतिक मतैक्य, विधिक विमर्श, लोकतांत्रिक आचार। प्रकार्यवाद के सैद्धांतिक प्रतिमान ने इस विचार को स्थिर किया कि सामाजिक सशक्तिक्रम और स्थायित्व को बनाए रखना निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो ये हो जाएंगे नैतिक मतैक्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संकेतों और प्रतीकों का अध्ययन कहलाता है। संकेतों और प्रतीकों का अध्ययन कहलाता है शास्त्रार्थ मीमांसा, संकेत विज्ञान, ज्ञानात्मक अर्थ विज्ञान। संकेतों और प्रतीकों का अध्ययन कहलाता है संकेत विज्ञान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नृजात क्रियाविधि विज्ञान में हैरोल्ड गारफिंकल द्वारा प्रस्तुत एक प्रयोगात्मक विधि है जो कि प्रतिदिन के जीवन के नित्य कर्मों को अस्त व्यस्त कर देती है और आदर्शक क्रम पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। डैश के रूप में भी कहलाती है: ब्राह्मीकरण, गोपन या प्रच्छादन, भंग, मंचन। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये हो जाएंगे भंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में भ्रातृक बहुपति प्रथा थी? निम्नलिखित में से किस जनजाति में भ्रातृक बहुपति प्रथा थी? इरुला, जील, संथाल, टोडा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये टोडा जनजाति में भ्रातृक बहुपति प्रथा पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी। नेक्स्ट है, इमाइल दुर्खिम ने अपनी किस रचना या कृति में श्रेणी गिल्ड समाजवाद का पक्ष समर्थन किया है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, प्रोफेशनल एथिक्स एंड सिविल मोरल्स, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, प्रोफेशनल एथिक्स एंड सिविक मोरल्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृति और सभ्यता में अंतर किया? निम्नलिखित में से किसने संस्कृति और सभ्यता में अंतर किया? अल्फ्रेड वेबर, इमाइल दुर्खिम, मार्सेल मॉस, क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस। निम्नलिखित में किसने संस्कृति और सभ्यता में अंतर किया? संस्कृति और सभ्यता में किसने अंतर किया था ये? तो ये अल्फ्रेड वेबर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक संरचना को वास्तविक संरचना और सामान्य संरचना के रूप में वर्गीकृत किया है? किसने सामाजिक संरचना को वास्तविक संरचना और सामान्य संरचना के रूप में वर्गीकृत किया है? इमाइल दुर्खिम, क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस, रैडक्लिफ ब्राउन, एसएफ नॉडेल। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगी, रैडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकार्यात्मक विश्लेषण में किसने बोध तंत्र
स्तरों और भिन्न एवं बहुतंत्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया। टैलकॉट पार्सन्स, रॉबर्ट मर्टन, ब्रोनिस्ला मालिनोव्स्की, मैरियन जे लेवाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ब्रोनिस्ला मालिनोव्स्की, मैरियन जे लेवाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये ब्रोनिस्ला मालिनोव्स्की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंथनी गिडेंस के आधुनिकता के सिद्धांत से संबंध नहीं है? यहाँ नहीं दिया हुआ है, नहीं कोई ध्यान रखिएगा, यहाँ से मिस्टेक हो जाती है आप लोग से एग्जाम में। हित में से कौन सा एंथनी गिडेंस के आधुनिकता के सिद्धांत से संबंध नहीं है? डिस्टेंशियंस, दूरस्थीकरण, जीवन जगत का उपस्थीकरण, व्यवधान, प्रत्यावर्तिता। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ये जीवन जगत का उपस्थीकरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनडिस्टार्टेड कम्युनिकेशन की संकल्पना संबंध है। अनडिस्टार्टेड कम्युनिकेशन की संकल्पना संबंध है मैनुअल कैसल से, पियरे बोर्दियू से, जुर्गेन हाइबरमास से, कार्ल मैनहीम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये ऑप्शन सी हो जाएंगे, जुर्गेन हाइबरमास से, ऑप्शन सी। मार्क्सोलॉजी शब्द डैश द्वारा गढ़ा गया था। मार्क्सोलॉजी शब्द डैश द्वारा गढ़ा गया था। आर के मुखर्जी, डी एन मजुमदार, ए आर देसाई, डी पी मुखर्जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी पी मुखर्जी, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक कल्चरल चेंज इन इंडिया, आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन द्वारा लिखित है। पुस्तक कल्चरल चेंज इन इंडिया, आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन द्वारा लिखित है अर्जुन अप्पाई दुरई, योगेंद्र सिंह, दीपांकर गुप्ता, सतीश देशपांडे। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये ऑप्शन बी हो जाएंगे, योगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक शोध में त्रिभुजन ट्राइएंगुलेशन का एक प्रकार नहीं है? कौन सा सामाजिक शोध में त्रिभुजन ट्राइएंगुलेशन का एक प्रकार नहीं है? नहीं पूछा हुआ है। डेटा त्रिभुजन, अन्वेषक त्रिभुजन, प्रतिदर्श ग्रहण त्रिभुजन, प्रणाली वैज्ञानिक त्रिभुजन। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? डेटा त्रिभुजन, ये आपका सामाजिक शोध में त्रिभुजन ट्रायंगल का एक प्रकार है। डेटा त्रिभुजन, अन्वेषक त्रिभुजन, प्रणाली वैज्ञानिक त्रिभुजन, प्रतिदर्शक ग्रहण त्रिभुजन नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। यहाँ नहीं दिया हो, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैबरमास का वैधता संकट, हैबरमास का वैधता संकट लेजिटमेसी क्राइसिस यह तर्क करता है कि राज्य अर्थव्यवस्था से उत्तरोत्तर पीछे हटता है। राज्य राजनैतिक मुद्दों का तकनीकी समस्याओं में अंतरण चाहता है। राज्य राजनैतिक मुद्दों का वितकनीकीकृत करना चाहता है। राज्य तकनीकी चैतन्य का असली रूप दिखाता है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो ये ऑप्शन बी हो जाएंगे, राज्य राजनैतिक मुद्दों का तकनीकी समस्याओं में अंतरण चाहता है, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें एक बार क्लास को। आप सभी से निवेदन है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अल्फ्रेड शुर्ज का समाज वैज्ञानिक सैद्धांतिकरण में योगदान उनकी निम्नलिखित के सम्मिश्रण की योग्यता में निहित है। अल्फ्रेड शुर्ज का समाज वैज्ञानिक सिद्धांतीकरण में योगदान उनकी निम्नलिखित के सम्मिश्रण की योग्यता में निहित है।
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के साथ हर्शल का परिघटना विज्ञान, वेबर के वाटसन के साथ मीड का अन्योन्य क्रियावाद, वेबर के क्रिया सिद्धांत के साथ हर्शल का समाज विज्ञानवाद, दुर्खाइम के समाज विज्ञानवाद के साथ हर्शल का परिघटना विज्ञान। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, वेबर के क्रिया सिद्धांत के साथ हर्शल का समाज विज्ञान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समाज वैज्ञानिक ने नेटवर्क और प्रवाहों के विज्ञान पर अपना सिद्धांत विकसित किया। निम्नलिखित में से किस समाज वैज्ञानिक ने नेटवर्क और प्रवाहों के विचार पर अपना सिद्धांत विकसित किया। फ्रैंक वेबस्टर, पियरे बोर्दियू, मैनुअल कैस्टल्स, क्लिफर्ड गिब्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। ये मैनुअल कैस्टल्स हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में रोल हैंडीकैप शब्द किसने प्रस्तावित किया। समाजशास्त्र में रोल हैंडीकैप शब्द किसने प्रस्तावित किया। टालकट पार्सन्स, एच.डी. किर्क, टी.आर. शार्बिन, टी.एम. न्यूकॉम्ब। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, एच.डी. किर्क। रोल हैंडीकैप शब्द किसने प्रस्तावित किया है, एच.डी. किर्क, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विस्तृत शहरी क्षेत्र जिसमें अनेक नगर और उनके चारों ओर के उपनगर होते हैं सबसे अच्छी तरीके से निम्नलिखित के रूप में परिभाषित होता है। एक विस्तृत शहरी क्षेत्र जिसमें अनेक नगर और उनके चारों ओर के उपनगर होते हैं सबसे अच्छे तरीके से निम्नलिखित के रूप में परिभाषित होता है। मेगा सिटी, मेगा रीजन, अर्बन कॉरिडोर, मेगालोपोलिस। तो क्या हो जाएंगे ये, सभी लोग कमेंट कर बताएं। मेगालोपोलिस, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीमेन इन डेवलपमेंट WID निम्नलिखित में से किस सैद्धांतिक उपागम से संबंध है। वीमेन इन डेवलपमेंट WID निम्नलिखित में से किस सैद्धांतिक उपागम से संबंध है। उत्तर स्त्रीत्ववाद, स्त्रीत्ववादी राजनैतिक परिस्थितिकी, उदारवादी आधुनिकता का सिद्धांत, अमूल स्त्रीत्ववाद। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, उदारवादी आधुनिकता का सिद्धांत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में हर किसी की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं, यह किसने कहा है। दुनिया में हर किसी की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं, यह किसने कहा है। आर्यन टैगोर, मेधा पाटकर, विनोबा भावे, महात्मा गांधी। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये ऑप्शन डी हो जाएंगे, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा ICSR भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का गठन किस वर्ष किया गया। भारत सरकार द्वारा ICSR भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। 1959, 1969, 1971, 1979। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, 1969, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति और भाषा को निम्न में से किसने विश्लेषण का आधार स्वीकार किया है। अभिव्यक्ति और भाषा को निम्न में से किसने विश्लेषण का आधार
स्वीकार किया है? हैबरमास, अल्थ्यूजर, ग्रामशी, फूको। अभिव्यक्ति और भाषा को निम्न में से किसने विश्लेषण का आधार स्वीकार किया है? तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? ऑप्शन ए हो जाएंगे, हैबरमास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक संकट के समय बढ़ती आत्महत्या के प्रकार को कहते हैं? आर्थिक संकट के समय बढ़ती आत्महत्या के प्रकार को कहते हैं मानक शून्यता आत्महत्या, अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, व्यावसायिक आत्महत्या। आर्थिक संकट के समय बढ़ती आत्महत्या के प्रकार को कहते हैं, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? ये मानक शून्यता आत्महत्या, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। आप सभी से निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय। डेली क्लास ये शाम को 6:15 बजे, 6:15 पर क्लास चलती है, तो आप लोग ज़रूर जुड़ें वहाँ पर। ओके, बाय बाय, टेक केयर। धन्यवाद आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए। ओके, बाय बाय।